आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। आज हम बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल के। इसके पहले हम बता चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल के, और आज जो है इसके हम आगे आने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, इसके पहले हम बता चुके थे सोडियम के बारे में, पोटेशियम के बारे में, मैग्नीशियम के बारे में, कैल्शियम के बारे में। फिर हम बता चुके थे आयरन के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, ये सब के बारे में। फिर चांदी के बारे में। इतना एलिमेंट हम एक दिन इतना बताए थे, और उसके बाद हम इतना बता चुके थे सोडियम के कैल्शियम के बारे में, आयरन के बारे में, एल्युमिनियम के बारे में, और चांदी के बारे में हम बता चुके थे। अब उसके आगे हम बढ़ने वाले हैं। कुछ आयरन से रिलेटेड कुछ जो था और हम बताने के लिए भूल गए थे, लेकिन आज हम बताने वाले हैं ओर ऑफ आयरन। ओर ऑफ आयरन, आयरन के अयस्क, लोहा के अयस्क। लोहा के जो अयस्क होता है वो होता है हेमेटाइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, और एक होता है आयरन पायराइट। आयरन पायराइट। तो हम बता रहे हैं कि लोहा के जो अयस्क होता है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट और आयरन पायराइट होता है। जो आयरन पायराइट होता है इसको हम बोलते हैं मूर्खों का सोना। इसको हम बोलते हैं मूर्खों का सोना। अब हम इसके आगे बताने वाले हैं। अब बताएंगे एलॉय ऑफ आयरन, लोहा के मिश्र धातु। मतलब लोहा में क्या क्या मिला करके हम क्या बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहते हैं स्टील। लोहा में कार्बन को जोड़ते हैं तो ये बनता है स्टील, जिसको हम इस्पात बोलते हैं। 99% रहता है लोहा और 1% कार्बन रहता है। इसमें याद कर लेना है कि मतलब स्टील के निर्माण में जो होता है आयरन होता है और कार्बन होता है। आयरन जो होता है 99% होता है, और कार्बन जो होता है 1% होता है। तो इसको हम स्टील बोलते हैं। एक होता है जब हम मैग्नीज प्लस Fe प्लस कार्बन, तो देखिए हम इतना का तो बोलते हैं स्टील, इतना को स्टील। जब लोहा और कार्बन मिलता है तो हम स्टील बोलते हैं। तो इसमें भी लोहा और कार्बन जब मिलेगा तो हम स्टील बोलेंगे, और इसमें मैग्नीज है तो हम इसको बोलते हैं मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील हो गया। उसके बाद होता है टंगस्टन स्टील।
तो देखिए टंगस्टन में सिर्फ स्टील जो होता है, स्टील में जो होता है लोहा प्लस कार्बन होता है। उसके बाद जो होता है टंगस्टन, टंगस्टन जब मिला देंगे तब इसको हम बोलते हैं टंगस्टन स्टील, टंगस्टन स्टील। एक होता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का एक ट्रिक है फेकरनिक, फेकरनिक, स्टेनलेस स्टील, फेकरनिक, इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस, स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील का ट्रिक जो है फेकरनिक, तो इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। जितना हम लोहा में कार्बन जितना मात्रा बढ़ाएंगे वो लोहा उतना ही हार्ड होगा। जैसे कि जो रेलवे का जो पटरी होता है उस वो भी इस्पात का ही होता है, लेकिन वो बहुत मजबूत होता है। उसमें मतलब हैवी मात्रा में कार्बन मिलाया जाता है, मतलब जितना कार्बन का मात्रा बढ़ाया जाता है वो लोहा उतना ही स्ट्रांग होता है। तो इसमें समझ में आ गया कि लोहा मतलब लोहा के मिश्र धातु में सबसे पहला नंबर स्टील होता है। मैग्नीज स्टील, मैग्नीज स्टील में मैग्नीज प्लस आयरन प्लस कार्बन। फिर टंगस्टन स्टील, तो टंगस्टन स्टील में होता है टंगस्टन प्लस लोहा प्लस कार्बन। फिर होता है स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील में जो होता है आयरन, इसका ट्रिक हम बता दिए स्टेनलेस स्टील का, कोई पूछे तो ट्रिक से याद कर लेना है फेकरनिक। तो आयरन में जो होता है सब सॉरी इस स्टेनलेस स्टील में जो होता है आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है और कोबाल्ट होता है, इसको हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। अब हम बताने वाले हैं सोना के बारे में। सोना जिसका सिंबल होता है AU, सोना। तो जो सोना का जो होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है 79 होता है। ये जो होता है सोना, ये इसका ब्लॉक पूछे तो जब पीरियोडिक टेबल जब हम बताएंगे तो हम ब्लॉक हम बता देंगे कौन ब्लॉक में होता है, कौन सा एलिमेंट कौन सा पीरियड में होता है, कौन सा ग्रुप में होता है, कौन सा ब्लॉक में होता है, हम बताएंगे। ये जो होता है ब्लॉक जो होता है, रंजित साउंड साउंड ये जो होता है ब्लॉक जो होता है पाया जाता है डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक को जो होता है हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं। डी ब्लॉक को हम नोट यहाँ पे लिख देते हैं, डी ब्लॉक को हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व। जो ये सोना होता है सबसे अधिक तन्यता होती है, इसमें तन्यता अधिक होती है। तन्यता अधिक, तन्यता का एक मतलब होता है कि इसको खींच करके एकदम लंबा तार के रूप में हम ढाल सकते हैं। तो तन्यता मतलब अधिक होती है इसमें, किसमें सबसे अधिक तन्यता जो होती है खींचने की क्षमता जो होती है उस किसमें होती है, तो सोना में। मतलब तन्यता का मतलब होता है उसको खींच करके एक तार के रूप में हम ढाल सकते हैं। लगभग एक ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना को लिया जाए
3 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। 3 किलोमीटर लंबा तार हम खींच सकते हैं। किससे? सोना से। कहीं कहीं पे 2 किलोमीटर भी लिखा हुआ रहता है और कहीं कहीं पे 3 किलोमीटर, लेकिन 3 किलोमीटर एक अनुमान लगाया गया है कि 3 किलोमीटर 1 ग्राम सोना से 3 किलोमीटर लंबा तार को खींचा जा सकता है। और चांदी में जब हम पढ़ा रहे थे तो बताया था कि 1 ग्राम चांदी से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार को खींचा जा सकता है। ये जो होता है आघात वर्ध्यता होता है। आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि पीट पीट करके उसका रूप जो होता है चादर के रूप में ढाला जा सकता है। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। ये जो सोना होता है नोबेल मेटल होता है। नोबेल मेटल का एक मतलब कम सोना जो होता है बहुत ही कम ही एलिमेंट के साथ वो रिएक्शन कर सकता है, इसलिए हम इसको नोबेल मेटल बोलते हैं। अकीर्य धातु, नोबेल मेटल। किसको नोबेल मेटल बोलते हैं? तो सोना को बोलते हैं। ठीक है, इस सोना को जो होता है ओर कहेंगे तो हिंदी में बोलेंगे अयस्क। तो सोना के जो ओर होता है वो होता है कैल्वे माइन और सैल्वे माइन। कैल्वे माइन और सैल्वे माइन। और तो हिंदी में बोले तो अयस्क। ठीक है, तो हम इतना चीज बता दिए हैं कि सोना जो होता है, सोना का एटॉमिक नंबर जो होता है 79 होता है। ये डी ब्लॉक में पाया जाता है। ये डी ब्लॉक में पाया जाता है। सबसे अधिक तन्यता होती है। एक तन्यता का मतलब भी हम समझा चुके हैं। 1 ग्राम सोना से 3 किलोमीटर तार लंबा तार को हम खींच सकते हैं, तो ये बात बता चुके हैं। उसके बाद आघात वर्ध्यता होता है सोना सबसे अधिक। इसका और जो होता है कैल्वे माइन और सैल्वे माइन होता है। अकीर्य धातु होता है, मतलब बहुत कम ही एलिमेंट के साथ रिएक्शन करता है ये सोना। तो ये सब बता चुके हैं। एक होता है, इसके बारे में ही बताएंगे। ओ एक होता है औरम क्लोराइड। औरम क्लोराइड इसका जो यूज किया जाता है एंटीवेनम में, सर्प विषरोधी इंजेक्शन के रूप में इसका यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं औरम क्लोराइड। तो इसका जो यूज किया जाता है एंटीवेनम के रूप में, यानी सर्प विषरोधी इंजेक्शन। जो सुई होता है इसी का होता है इंजेक्शन के रूप में। तो यहाँ तक हमको लगता है बात तो आप लोग को समझ में आ ही गई होगी। उसके बाद हम इसके आगे हम चलने वाले हैं। अब बताते हैं सोना के जो होता है प्रकार जो होता है। जैसे सोना होता है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट का सोना होता है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक होता है जैसे 24 कैरेट का सोना, 24 कैरेट। तो जो 24 कैरेट में होता है क्या होता है, 100% के 100% जो होता है सोना ही रहता है। इसमें कुछ भी मिलावटी नहीं होता है। इसमें जो होता है 100% सोना होता है। 100% सोना होता है, इधर उधर कुछ नहीं होता। और ये जो होता है यूजफुल नहीं होता है हमारे लिए।
ठीक है, जब तक इसको 22 कैरेट का ना बना दिया जाए, हम आगे बताएंगे। तो जो 24 कैरेट का जो सोना होता है सबसे शुद्ध सोना होता है। सबसे शुद्ध सोना। एक होता है 22 कैरेट का सोना, कितना? 22 कैरेट का सोना। तो 22 कैरेट का जो सोना होता है इसमें जो होता है 92% सोना होता है। उसके बाद प्लस में 8% में क्या क्या होता है, इसमें मिला देता है चांदी। चांदी मिला देगा, या तो फिर कॉपर मिला देगा, या तो फिर एल्युमिनियम मिला देगा, ये मिला देगा 22 कैरेट सोना में। तो 22 कैरेट सोना में मतलब 92% सोना रहेगा, और 8 जो परसेंट रहेगा वो मिला देगा, चांदी मिला देगा, या कॉपर या एल्युमिनियम मिला देगा। एक होता 18 कैरेट का सोना। अठारह कैरेट का सोना। 18 कैरेट वाला जो सोना होता है उसमें क्या मिलता है, इसमें लगभग 75% जो होता है सोना रहता है, और 25% जो होता है 25% या तो चांदी रहेगा, या तो एल्युमिनियम रहेगा, या तो फिर कॉपर रहेगा, यही सब मिला देगा। तो हम बता चुके हैं 24 कैरेट में जो होता है 100% सोना होता है, सबसे शुद्ध सोना होता है। 22 कैरेट में जो होता है 92% सोना होता है, 8% में जो होता है या तो कॉपर होता है, या एल्युमिनियम होता है, या तो चांदी होता है। उसके बाद हम बताएं 18 कैरेट। तो 18 कैरेट मतलब हम बताए हैं कि 75% सोना होता है, और 25% में जो होता है मिलावटी मिला देता है, मिलावटी रूप में मिला देता है, चांदी मिला देता है, या एल्युमिनियम या तो कॉपर, ये सब मिक्स कर देता है। और जो हमारे लिए जो होता है 24 कैरेट का जो सोना होता है हमारे लिए उपयोगी भी नहीं है। तो रेट भी सब देखिए, अगर हम 18 कैरेट का सोना लेंगे तो ये सस्ता पड़ जाएगा 22 कैरेट के अपेक्षा में, ये सस्ता पड़ेगा। इसलिए 18 कैरेट का जो होता है सोना सस्ता पड़ेगा इसके अपेक्षा, 22 कैरेट के अपेक्षा। तो कहा कि मिलावटी भी तो है, इसमें 75% सोना है और इसमें 92% सोना है। तो सोना पर भी तो डिपेंड करेगा। और ससुरा सोना से महंगा प्लेटिनम होता है जो कि स्टील जैसा लगता है। अब बताते हैं सोना जो होता है, सोना को घुलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो इक्वारेजिया का। इक्वारेजिया, इक्वारेजिया या इक्वारेगिया, इसी को हम बोलते हैं, कहते हैं रेगिया भी बोलता है, इक्वारेजिया या इक्वारेगिया, इक्वारेजिया। इक्वारेजिया क्या होता है, इसमें जो होता है जैसे सोनार के पास जो होता है सोना को गलाने के लिए जो होता है इक्वारेजिया का प्रयोग करता है सोनार लोग। तो मतलब आसानी से सोना को गलाया जा सकता है इक्वारेजिया में। इक्वारेजियम क्या होता है, HCl होता है, HCl प्लस HNO3 और 3:1 में ट्रिक से याद कर लेना है कि 3 HCl, समझना है कि 3 अक्षर का है, 3 लेटर का है, इसलिए HCl। इसमें दिमाग उमाग नहीं लगाना है, सिर्फ समझना है कि वो यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इक्वारेजियम जो होता है HCl प्लस HNO3 का जो रेशियो होता है 3:1 होता है, ठीक है। इसका जो इक्वारेजिया जो होता है तो बिलियन होता है, इसमें सोना को घुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब इस इक्वारेजिया में ही सोना को इक्वारेजिया में ही सोना को घुलाया जाता है।
सोना को बुलाने में प्रयोग किया जाता है। इक्वारेजिया ससुरा बहुत खतरनाक है, इसमें मिला देगा तो कुछ कुछ सोना का अंश उसी में बैठ जाता है। इसलिए कभी कभी गांव और में भी आता है तो बोलता है, जैसे गांव देहात में उतना समझता बुझता इंसान नहीं है, बोलता है कि लाइए हम आपका सोना साफ कर देंगे, और यही बिलियनवा में डाल देता है इक्वारेजिया में, और साफ करे के बहाना से कुछ कुछ उसी में बैठ जाता है। तो देखिएगा कभी कभी क्या होता है कि सोना हल्का हो जाता है, तो ये सब कभी गाँव में हल्ला होता है कि इसको दिए थे धोने के लिए, आया था कोई आदमी और फिर कोई आया और सोना देखने तो कम हो गया। ससुआ यही हो सकता है, कोई रेजे का गोलबे लेकर आया होगा, ऐसे में रगड़ा होगा, साफ करेला, हो गया आपका सोना। तो ऐसा गांव में कभी कभी सुनने को भी मिलता है। तो सोना बता दिए हैं, चांदी भी बता दिए हैं। अब बताते हैं लेड के बारे में। लेड यानी शीशा। लेड जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 82 होता है। एटॉमिक नंबर 82 होता है। ये जो होता है ग्रुप जो होता है इसका, ये होता है 14वां ग्रुप में होता है। इसका ट्रिक होता है कहे शिव जी सुनो प्रभु। इसका ट्रिक जब हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो हम एक बेहतरीन ढंग से इसका सारा चीज हम बता देंगे। तो इसका जो ट्रिक जो होता है ग्रुप नंबर 14 का जो होता है ट्रिक होता है कहे शिव जी सुनो प्रभु। कहे शिव जी सुनो प्रभु, तो हम इसके बारे में पीरियोडिक टेबल में चर्चा करेंगे। तो यही हम बताने के लिए हम बता रहे थे। तो इसलिए ग्रुप नंबर 14 में जो होता है लेड पाया जाता है, ग्रुप नंबर 14 में। तो 14 में रहने के वजह से हम इसका वैलेंसी जो होता है संयोजकता, वैलेंसी जो होता है +4 होता है। शीशा जो होता है, लेड जो होता है जल से रिएक्शन नहीं करता है। नोट पॉइंट में यहाँ पे लिख लेना है, लेड जल से RXN शॉर्ट में लिखे यानी रिएक्शन, यानी अब हिंदी में अभिक्रिया नहीं करता है। इतना बात समझ में आपको आ ही गया होगा कि इसका जो होता है एटॉमिक नंबर 82 होता है, ग्रुप जो होता है 14 होता है, वैलेंसी जो होता है +4 होता है। ठीक है। लेड का जो होता है उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, इसका यूज उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसका ससुर कॉस्मेटिक सामग्री मतलब सौंदर्य, ज्यादा करके लड़की लोग सजती उजती है तो लिपस्टिक ये सब, या तो आँख में यहाँ पे लगता है, या तो बहुत सारा जो होता है सजावट का जो सामान होता है लड़की सब के लिए सजावट का ज्यादा सामान बनता है। तो जो सौंदर्य का जो सामान होता है जो ब्यूटी पार्लर में मिलता है जो होता है सब, मतलब सौंदर्य कॉस्मेटिक सामग्री बनाने के लिए जो होता है उपयोग किया जाता है लेड का। कॉस्मेटिक सामग्री, इसका उपयोग किया जाता है ठोर रंग के लिए, लिपस्टिक। लिपस्टिक जो लड़की लोग के लिए रहता है लिपस्टिक, उसका उपयोग जो होता है उसको बनाने के लिए लेड का ही प्रयोग किया जाता है। लिपस्टिक मैगी में भी लेड होता है, इसलिए वो उसको गर्म करने के बाद पानी में अति करने के बाद गर्म करने के बाद मैगी जो होता है लंबा हो जाता है, यानी उसमें लेड का मात्रा रहता है मैगी में भी। एक समय ऐसा था कि मैगी जो होता है बैन कर दिया गया था।
यानी मैगी में। इतना बात समझ में आ गया होगा कि कहाँ कहाँ होता है। लिपस्टिक में, सॉरी कॉस्मेटिक सामग्री में, लिपस्टिक में, लिप्स मतलब होठ रंगे के लिए, तो लिपस्टिक में और मैगी में और कॉस्मेटिक सामग्री में। और जो होता है फ्यूज वायर, ये क्वेश्चन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट, अगला जो हम बताने वाले हैं, एक फ्यूज वायर होता है। फ्यूज वायर में जो होता है, फ्यूज वायर में, तो फ्यूज वायर में जो होता है लेड के साथ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेड के साथ साथ टीन यानी शीशा प्लस टीन का उपयोग किया जाता है फ्यूज वायर के रूप में। तो ये सब तो समझ में आ ही गया होगा। और आगे हम यहाँ पे बताते हैं कि जो लेड का जो ओर होता है, ओर आयस, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कंपटीशन में पूछा गया है। पीडीएस, इसको हम बोलते हैं गैलेना, गैलेना। एक होता है सेरुसाइट, लेड कार्बोनेट, इसको बोलते हैं सेरुसाइट, सेरुसाइट। इसको भूल जाना है, लेकिन इसको कभी भी नहीं भूलना है। अगर पूछा जाएगा कि गैलेना किसका अयस्क है, तो ससुरा सूतल में भी रहना है तो याद रहना है कि गैलेना अच्छा लेड का अयस्क है, एकदम फटाक सा बोलना है। आगे जगह हम बता ही देते हैं। जो लेड का जो होता है, गाड़ी के धुआं में भी लेड निकलता है, गाड़ी के धुआं में, नोट यहाँ पे लिख लेना है, गाड़ी के धुआं में भी, गाड़ी के धुआं में भी, गाड़ी के धुआं में भी क्या निकलता है, लेड। लेड कहे तो शीशा। यहाँ तक हो गया। अब हम बताते हैं इसके आगे, ठीक है। तो हम बता दिए हैं लेड के बारे में कि लेड का एटॉमिक नंबर कितना है। तो लेड का एटॉमिक नंबर 82, ग्रुप नंबर 14, वैलेंसी +4। इसका उपयोग किया जाता है कहाँ, कॉस्मेटिक सामग्री में, लिपस्टिक में, मैगी में और फ्यूज वायर में। तो फ्यूज वायर में जो होता है लेड के साथ साथ टीन का भी प्रयोग किया जाता है। फिर बताया है कि लेड जो होता है जल से रिएक्शन नहीं करता है। फिर बताया है लेड का जो अयस्क है गैलेना है, क्या है, गैलेना। और सेरुसाइड, गाड़ी के जो धुआं होता है उसमें भी लेड का मात्रा निकलता है। अब हम इसके आगे जाएंगे। अब यहाँ पे लिख लेना, जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट देता है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट, गाड़ी का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट मिलता है वो लेड और कार्बन के आधार पर दिया जाता है। नोट पॉइंट करके लिख लेना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट। पोल्यूशन सर्टिफिकेट किसके आधार पे, लेड प्लस कार्बन के आधार पर ही दिया जाता है। कौन सा सर्टिफिकेट, तो पोल्यूशन, प्रदूषण सर्टिफिकेट। तो पोल्यूशन, गाड़ी का जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो होता है वो लेड और कार्बन के ही आधार पर दिया जाता है। फिर नोट पॉइंट करके लिख लेना है,
गाड़ी में क्या होता है, अपस्फोटन। अपस्फोटन का एक मतलब जैसे कोई बाइक अगर मान लीजिए रुकता है तो कभी कभी आप देखे होंगे आवाज करता होगा, खट 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 का आवाज करता है, तो इसको नॉकिंग बोलते हैं। तो खट खट का इसको अपस्फोटन बोलते हैं। तो जो गाड़ी में जो नॉकिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई गाड़ी, मान लीजिए बाइक रुका, तो आप सुने होंगे गौर से कि अपस्फोटन मतलब खट 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 का आवाज करता है, तो इसको हम बोलते हैं अपस्फोटन। तो गाड़ी में जो होता है अपस्फोटन को दूर करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तेल जो होता है सॉल्ट होता है, इसका पूरा नाम होता है टेट्राइथाइलेट। गाड़ी में अपस्फोटन को कम करने के लिए तेल तेल का पूरा नाम जो होता है टेट्राइथाइलेट। टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और लेड की जो अधिकता से होता है मिनी माता रोग होता है, लेड की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। रोग का चैप्टर जब हम बायोलॉजी बताएंगे तो उस टाइम रोग के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। अभी कोई टेंशन नहीं लेना है। लेड की अधिकता से मिनीमा का रोग होता है। अब लेड बता दिए हैं, तो लेड में बता दिए कि पोल्यूशन जो सर्टिफिकेट होता है वो जो होता है कार्बन और लेड के आधार पे दिया जाता है। गाड़ी में जो अपस्फोटन जो होता है नॉकिंग होता है, उसको दूर करने के लिए तेल का इस्तेमाल किया जाता है। तेल का मतलब होता है टेट्राइथाइल लेड। उसके बाद हम बोले हैं कि लेड की अधिकता से जो होता है मिनी माता नामक रोग होता है। अब बताते हैं पारा के बारे में। अब हम बात करेंगे पारा के बारे में, ठीक है। बबुआ पारा के बारे में हम बात करेंगे। पारा जो होता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 80 होता है। एटॉमिक नंबर कुछ एटॉमिक नंबर कंपलसरी है, जिस मेटल का बता रहे हैं उसका एटॉमिक नंबर ठीक से कि याद रख लेना है, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। और जो ब्लॉक होता है, पीरियड जो होता है या जो ग्रुप होता है, इसको कंपलसरी नहीं है कि याद ही रखना। जब हम पीरियोडिक टेबल जब बताएंगे तो उस टाइम हम बता देंगे। एटॉमिक नंबर 80 ये जो होता है, ये भी ब्लॉक जो होता है इसको हम बोल सकते हैं, ये ब्लॉक जो होता है डी ब्लॉक में आता है पारा, ब्लॉक डी। और ग्रुप और पीरियड ये सब बात भी नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन जब हम वो बार बार हम बोल रहे हैं कि इस बात को कि अगर हम पीरियोडिक टेबल बताएंगे तो इसका डाउट नहीं रहेगा, हम सब क्लियर कर देंगे। पारा जो होता है द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, ठीक है। धातु हम बताए थे कि ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एकमात्र जो धातु है वो पारा है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के तापमान मतलब कमरा का जो तापमान होता है लगभग एक एवरेज निकाला जाता है, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस होता है कमरा का तापमान। बोल सकते द्रव अवस्था में, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु,
द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु पारा। पारा जो होता है इसको हम बोलते हैं क्विक सिल्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि निम्नलिखित में से किसे हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। तो पारा को हम क्या बोलते हैं? क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता ही आता है, जिसको हम लेड का सॉरी पारा का जो अयस्क होता है और अयस्क, तो पारा का जो अयस्क होता है इसको हम बोलते हैं सीनेवार। बहुत इंपॉर्टेंट है बबुआ। HGS, तो हम इसको बोलते हैं सीनेवार। क्या? सीनेवार। सीनेवार। तो एटॉमिक नंबर अब क्या हो गया, समझ में आ गया। और आगे कुछ बताते हैं पॉइंट, उसके बाद आगे हम पूरा फिर रिवाइज कर देंगे। ये जो होता है पारा जो होता है अधिकांश धातु के साथ मिलकर के रिएक्शन कर जाता है, लेकिन एकमात्र धातु है जिसको हम लोहा बोलते हैं, लोहा के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अर्थात ये जो होता है इसको जो होता है पारा को लोहे में डालकर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। अमलगम क्या होता है? तो पारा और किसी अन्य धातु के साथ जो रिएक्शन होता है उसी को हम अमलगम बोलते हैं। पारा को लोहे के बर्तन में डालकर रखा जाता है, क्योंकि पारा जो होता है लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। क्योंकि पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। अब बात समझ में आ ही गई होगी जो हम बात बता रहे हैं कि पारा का जो होता है एटॉमिक नंबर 80 होता है, डी ब्लॉक में पाया जाता है। तो डी ब्लॉक में पाए जाने के कारण हम बताए थे कि इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है तो पारा। पारा को हम क्विक सिल्वर बोलते हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पारा का जो अयस्क होता है उसको हम सीनेबार HGS बोलते हैं। लोहे सॉरी जो पारा होता है पारा को लोहे के बर्तन में डालकर रखा जाता है। और सवाल उठता है ससुरा क्यों लोहे के बर्तन में डाल करके रखा जाता है? क्योंकि ये जो होता है लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता, इसलिए जो होता है इसको लोहे में डाल करके रखा जाता है। अब इसका उपयोग जो होता है पारा का कहाँ कहाँ किया जाता है? यूज ऑफ HG यानी पारा, इसका जो उपयोग किया जाता है वो पहला नंबर जो होता है इसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर। दूसरा जो होता है स्फिग्मोमीटर। स्फिग्मो। और तीसरा जो होता है थर्मामीटर। और चौथा जो होता है ट्यूब लाइट। ट्यूब लाइट।
देखिए जो बैरोमीटर जो होता है, बैरोमीटर, तो बैरोमीटर से तो सबसे पहला नंबर हम बताते हैं पारा का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो हम बताएं बैरोमीटर, तो बैरोमीटर में, फिर कहाँ स्फिग्मोमीटर में, फिर कहाँ थर्मामीटर में, और फिर कहाँ ट्यूबलाइट में। अब बताते हैं कि बैरोमीटर से क्या किया जाता है, तो बैरोमीटर से जो होता है वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब का मापन किससे किया जाता है, तो बैरोमीटर से। स्फिग्मोमीटर से क्या किया जाता है, तो बीपी ब्लड प्रेशर का मापन, 120/80 जो होता है वो नॉर्मल होता है। हम लोग का तो 120/80 से ही ज़्यादा है, और रहना भी ज़्यादा चाहिए, ताकि अगर कम रहा तो मतलब ससुरा सुतले मतलब सुस्ताहा नियन रहेगा वो, कोढ़िया जैसा मतलब करेगा वो, ताकि बीपी ओवर डाउन रहेगा। तो इसको बीपी मापने में, ब्लड प्रेशर, ये जो होता है थर्मामीटर जो होता है शरीर के तापमान मापने में इसका प्रयोग किया जाता है, शरीर के तापमान मापने में। ठीक है, और यहाँ तक बता चुके हैं।